संस्कृतशिक्षणस्य अस्मिन् भागे वयं शब्दः किं भवति, विकारिशब्दाः अविकारिशब्दाश्च के भवन्ति इत्येतेषां विषये अध्ययनं कुर्मः। संस्कृतशिक्षणे सर्वेषां स्वागतम् अभिनन्दनं च। अस्य भागस्य अधिगम प्रतिमानानि। संस्कृतशिक्षणस्य अस्य भागस्य अध्ययनेन छात्राः सार्थकशब्दानां ज्ञाने परिवर्तनशील शब्दानाम् अपरिवर्तनशील शब्दानां च ज्ञाने समर्थाः भविष्यन्ति। सर्वप्रथम जानीमः को नाम शब्दः अर्थात किम नाम शब्दः, अर्थात शब्द किसे कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बनी सार्थक इकाई शब्द कहलाती है। अर्थात दो या दो से अधिक वर्ण मिलकर जब किसी अर्थ को प्रकट करते हैं तो वह वर्णों के मेल से बनी सार्थक इकाई शब्द कहलाती है। अर्थात जब दो या दो से अधिक वर्ण मिलकर किसी सार्थक अर्थ को प्रकट करें तो वो अर्थ प्रकट करने वाली इकाई शब्द कहलाएगी। सार्थक इकाई अर्थ जैसा यथा ज ल, ज वर्ण है, ल भी वर्ण है, दोनों को मिलने से जल अर्थात पानी। प व न तीन वर्णों के मेल से बनने वाली सार्थक इकाई पवन अर्थात वायु, ये वायु को प्रकट करती है। बृहत अर्थात तीन वर्णों के मेल से बनने वाली सार्थक इकाई बृहत, यह बड़ा के अर्थ को द्योतित करती है, इसलिए यह सार्थक इकाई कहलाती है। यहाँ वर्णों के मेल से बना शब्द समूह किसी न किसी अर्थ को प्रकट कर रहा है, अतः वर्णों का यह सार्थक समूह शब्द कहलाएगा। निरर्थक शब्द इकाई के बारे में जानते हैं। क धन ग अर्थात क ग कग, ख धन म धन न खमन। यहाँ पे वर्णों के मेल से बना शब्द समूह किसी भी अर्थ को प्रकट नहीं कर रहा है, अतः यह वर्ण समूह शब्द नहीं कहलाएगा। अर्थात वे वर्ण जो कि वे शब्द समूह, ये वर्णों का समूह जो किसी न किसी अर्थ को प्रकट करेगा वह ही शब्द कहलाएगा और उसे ही सार्थक इकाई कहते हैं। शब्द के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं। प्रथमः विकारी, द्वितीय अविकारी शब्द। विकारी शब्दों में सर्वप्रथम है संज्ञा। संज्ञा शब्द, जितने भी संज्ञा शब्द हैं वो विकारी होते हैं। नर, बालिका, फलम, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में पाए जाने वाले जितने भी शब्द हैं वो सारे के सारे विकारी शब्द होते हैं। सर्वनाम अर्थात सर्वनाम के अंतर्गत आने वाले जितने भी शब्द हैं सारे के सारे विकारी शब्द कहलाते हैं। तत् अर्थात वह, एतत् अर्थात यह, इदम यह, अस्मद् में। विशेषण, विशेषण या किसी शब्द की विशेषता को प्रकट करने वाले जितने भी विशेषणवाची शब्द हैं वो सारे के सारे विकारी शब्द होते हैं जो लिंग वचन आदि के अनुसार बदलते रहते हैं। रामः सुंदरः अस्ति, पर यहाँ पे सुंदर शब्द राम की विशेषता को प्रकट कर रहा है। यहाँ विशेषता को प्रकट करने वाले सारे के सारे शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। क्रिया, क्रियावाची शब्द या जिन शब्दों से किसी काम का होने का ज्ञान होता है उन्हें क्रियावाची शब्द कहते हैं। संस्कृत में इनके लिए क्रियावाची शब्दों के लिए धातुओं का प्रयोग किया जाता है। पठति पढ़ता है, खेलती खेलता है, धावती दौड़ता है। ये सारे के सारे शब्द हमेशा परिवर्तित होने के कारण विकारी शब्द कहलाते हैं। अर्थात विकारी शब्दों में चार मुख्य भेद पाए जाते हैं। संज्ञावाची शब्द, सर्वनामवाची शब्द, क्रियावाची शब्द और विशेषणवाची शब्द। ये विकारी शब्द
या इनके अंतर्गत आने वाले सारे के सारे शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी अर्थात क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया की विशेषता को बताते हैं वो क्रिया विशेषण होते हैं। जैसे धीरे धीरे खाता है, यह खाने की विशेषता धीरे धीरे। पास पास बैठता है। आजकल आजकल कहाँ रहते हो, तो यहाँ पे आजकल, धीरे धीरे, पास पास, ये सभी क्रिया की विशेषता को बताने वाले शब्द हैं। और क्रिया को विशेषता को बताने वाले जितने भी शब्द हैं वो अविकारी शब्द होते हैं। संबंधबोधक शब्द अर्थात दो वस्तुओं के बीच में संबंध को जोड़ने वाले जो शब्द हैं वो अविकारी शब्द कहलाते हैं। दूर से आया के बिना, तुम्हारे राम के बिना यह काम नहीं हो सकता की तरफ, उसकी तरफ क्यों देख रहे हो। तो यहाँ पे संबंध को जोड़ने वाले जो भी संबंध बोधक शब्द होंगे वो अविकारी शब्द कहलाएंगे। समुच्चय बोधक शब्द अर्थात समुच्चय होता है जोड़ने वाले शब्द। दो वाक्यों को या दो व्यक्तियों को या दो वस्तुओं को जोड़ने के लिए जिन योजक शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। और समुच्चय बोधक शब्द अविकारी शब्द होते हैं। जैसे क्योंकि मैं पढ़ नहीं सका क्योंकि मेरे घर की हालात अच्छे नहीं थे। क्योंकि यहाँ पे दो वाक्यों को जोड़ रहा है और मैं और तुम खाना खाते हैं और मुझे और तुमको जोड़ने वाला इस प्रकार या अथवा ये सारे शब्द समुच्चय बोधक हैं और समुच्चय बोधक शब्द अविकारी होते हैं। विस्मयादि बोधक हैरानी को प्रकट करने वाले जितने भी शब्द हैं वो अविकारी होते हैं या अपरिवर्तनशील होते हैं। वह, अरे, क्या अर्थात वह, तुम पास होगे, अरे क्या बनाया है, क्या कर रहे हो। तो ये सारे शब्द, क्या तुमने नहीं सुना, तो ये सारे शब्द विस्मय को प्रकट करते हैं और विस्मय को प्रकट करने वाले सभी शब्द अविकारी होते हैं। जानते हैं परिभाषा रूप में विकारी शब्द किसे कहते हैं। जो शब्द लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। अर्थात लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर और कारक के आधार पर परिवर्तित होने वाले शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। अब जानते हैं अविकारी अर्थात जो शब्द लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तित नहीं होते हैं वे अविकारी शब्द या अव्यय शब्द कहलाते हैं। अर्थात जो शब्द लिंग। इदानीम अभ्यास भागः। शब्द किसे कहते हैं। शब्द के कितने भेद हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्द के किस भेद के अंतर्गत आते हैं। विकारी शब्द किसे कहते हैं। अविकारी शब्द किसे कहते हैं। अविकारी और विकारी शब्दों के 5 उदाहरण लिखें। अनेनेव साकम् अद्यतनीय पाठ्यवस्तु पूर्णतां याति। अग्रिमं भागम् आदाय उपस्थिताः भविष्यामः। तावत्पर्यन्तं सर्वेषां हार्दिकः धन्यवादः।